चलिए ओबीजी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दो जगह वर्क करते हैं, जैसे कि ओवरी में और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। और ओवरी की बात करूं तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, दो फेज। यूट्रस की बात करूं तो ब्रीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपरप्लेजिया करा देता है। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरोन पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है और हाइपरट्रॉफी कराती है। बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलिकुलर फेज में एफएसएच काम करता है, ल्यूटियल फेज में एलएच यानी लूट के ले जाता है, ब्लीडिंग फेज में यानी डिक्रीज हो जाता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल, प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन मेंटेन करके रखता है, सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन मेंटेन करते हैं। एफएसएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफएसएच और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलएच। यानी एलएच ओव्यूलेशन, यहाँ पे एलएच आया, मतलब सेकेंडरी उस साइड पे फिर एलएच आया, एलएच ने काम किया, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करा दिया। एलएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोजेस्टेरोन होता है और प्रोजेस्टेरोन डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एलएच होता है। प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एलएच। प्यूबर्टी की बात करता हूँ तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, एज ऑफ प्यूबर्टी 10 to 16 ईयर ऑफ एज, पीक एज ऑफ प्यूबर्टी 13 ईयर। प्यूबर्टी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। According to Tanner and Marshall, development of the breast is called thalarchy. First sign और या evidence of puberty is called thalarchy. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर एडेनार्की। उसके बाद तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर इज कॉल्ड प्यूबार्की। इंक्रीज इन हाइट ग्रोथ स्पर्ट, इंक्रीज इन हाइट इज अ ग्रोथ स्पर्ट। According to Tanner or Marshall, development of the breast is called thalarchy. First sign of evidence of puberty. Development of axillary hair is called adenarchy, or development of pubic hair is called pubarchy, or increase in height called growth spurt. Onset of the menstruation menarche, starting of first menstruation. Onset of menstruation is called menarche, starting of first menstruation. Last sign या evidence of puberty, first menstrual cycle or is called menarche. Onset of menstruation is called menarche, starting of first menstrual sign menstrual या फिर last sign of evidence of the puberty is called menstrual cycle. प्यूबर्टी की बात करता हूँ 10 to 16 ईयर। प्रीकोशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी 8 ईयर और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर और <10 ईयर मेनार्की। पोस्ट कोशियस प्यूबर्टी की बात करूँ, प्रीकोशियस और पोस्ट कोशियस, यानी पोस्ट कोशियस की बात करूँ तो लेट और डिले प्यूबर्टी, ग्रेटर देन 14 ईयर नो एनी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक, 16 ईयर से ज़्यादा नो मेनार्की इज कॉल्ड पोस्ट कोशियस, और 8 साल से या 10 साल से कम तो प्रीकोशियस। मीनोपॉज यानी मीनो मतलब मेंस्ट्रुएशन और स्टॉपेज मतलब पॉज मतलब स्टॉपेज। स्टॉपेज या सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ड्यू टू लॉस ऑफ फॉलिकुलर एक्टिविटी। मैकेनिज्म ऑफ मीनोपॉज, प्यूबर्टी में होते हैं 4 लाख ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, और ये मीनोपॉज में रह जाते हैं कितने 10,000।
एमनोरिया की बात करता हूँ तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, डिक्रीज ईस्ट्रोजन, नो एंडोमेट्रियम ग्रोथ, impaired folliculogenesis, FSH resist by the impaired follicles, no Graafian follicle, mature follicle, or no secondary oocyte ovum, और no ovulation, anovulation कहते हैं इसको। impaired हो जाता है folliculogenesis, FSH रेजिस्ट करता है by the impaired follicle, no Graafian follicle और mature follicle, no secondary oocyte और ovum, no ovulation, no anovulation। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, एज ऑफ मीनोपोज इज कॉल्ड 45 to 55 ईयर, अर्ली मीनोपोज यानी लेस देन 40 ईयर, लेट मीनोपोज ग्रेटर देन 55 ईयर, प्री मीनोपोज यानी 45 ईयर से पहले, अर्ली 40 और प्री मीनोपोज यानी 45 से पहले और लेट मीनोपोज 55 ईयर के बाद। फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द मीनोपोज, जेनाइटल ऑर्गन में श्रिंक इन साइज में कम हो जाते हैं। डिस्पेरियूनिया या एपेरियूनिया, डिस्पेरी मतलब डिफ़िकल्टी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स या पेनफुल इंटरकोर्स, एपेरियूनिया मतलब अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल एक्ट। और बात करते हैं बॉडी और सर्विक्स का रेशियो। एट द बर्थ होता है बॉडी का रेशियो 1, सर्विक्स होता है 2 गुना। एट द प्यूबर्टी 1:1 हो जाता है। एट द रिप्रोडक्टिव एज 2:1 हो जाता है। एट द मेनोपॉज 1:1 रह जाता है। सर्विक्स और बॉडी रेशियो नॉर्मली 1:2 एट द बर्थ। एट द प्यूबर्टी 1:1। एट द रिप्रोडक्टिव एज 2:1। एट द मेनोपॉज 1:1। बोन मास की बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में डिक्रीज हो जाता है तुम्हारा बोन मास 3 to 5% पर ईयर। डिक्रीज कैल्शियम इन बोन में कैल्शियम कम हो जाता है। इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, जिसको मैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलता हूँ। ऑस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस मतलब बोन। CBS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चेंज होता है। नॉर्मली ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये मीनोपॉज में डिक्रीज हो जाता है। और वैसे होता है तुम्हारा LDL डिक्रीज, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हाई इन डेंसिटी इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो मतलब लो इन डेंसिटी इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। मीनोपॉज की बात करूँ तो मीनोपॉज में डिक्रीज हो जाता है तुम्हारा ईस्ट्रोजन, और डिक्रीज हो जाता है तुम्हारा HDL, और इंक्रीज हो जाता है तुम्हारा बैड कोलेस्ट्रॉल। इससे होता है तुम्हारा एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब एथेरो मतलब फैट का एक्यूमुलेशन इन दी ब्लड वेसल्स, स्क्लेरोसिस यानी ब्लड में तुम्हारे फैट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हैंस ऑफ द हार्ट अटैक में बी इंक्रीज चांस ऑफ हार्ट अटैक इंक्रीज। इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात करूं तो इंक्रीज हो जाता है इन्फेक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। बात करूं साइन एंड सिम्टम ऑफ द मेनोपॉज की, वैसोमोटर सिम्टम, हॉट फ्लशेस होता है, सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ बॉम्ब, शॉर्ट टाइम के लिए होता है 2 से 10 मिनट के लिए। नाइट टाइम में अनबियरेबल मतलब बहुत सहन के काबिल नहीं होगा, सहन अनबियरेबल होगा। और बात करूं जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स की तो श्रिंक इन साइज हो जाते हैं, डिस्पेरियूनिया होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, वेजिनाइटिस या फिर सेनाइल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम की बात करूं तो हेडेक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।